हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में? चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, और हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम याद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का यह फर्स्ट पार्ट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर में जो टॉपिक हैं, जो आपके गिने हुए टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक को हम आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देख लेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है कीमोथेरेपिक एजेंट, नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों। कीमो का मतलब होता है केमिकल थेरेपी का मतलब होता है चिकित्सीय या उपचार करना। करें केमिकल की मदद से किसी बीमारी को ठीक करना या उपचार कराना क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। क्लियर? तो एजेंट क्या होते हैं? यानी जो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए, उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपिक एजेंट। क्लियर? कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल की मदद से बीमारी को ठीक करना। एजेंट का मतलब अगर लगा दिए तो कहने का मतलब उस केमिकल की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। इसके एक डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो कीमोथेरेपी जो होता है फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें केमिकल एजेंट का उपयोग किया जाता है। केमिकल एजेंट आप सबको पता है, जिसमें क्या हो, कोई केमिकल हो जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कैंसर सेल को क्या करता है, सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उनको सेलेक्ट करता है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से कैंसर सेल हैं, और उन्हें क्या करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है, बिना होस्ट मानव को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। यानी कहने का मतलब है बिना होस्ट सेल को, यानी जो होस्ट सेल क्या होते हैं, जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो कैंसर सेल क्या है उपस्थित हैं, उसे उस सेल को क्या कहेंगे, उससे वो होस्ट सेल कहते हैं। क्लियर? तो कह रहे हैं कि होस्ट सेल को बिना नुकसान पहुंचाए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस कैंसर सेल को जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहे थे, बीमारी को कॉज कर रहे थे, उसे क्या कहें, डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसे सब्सटेंस को हम कीमोथेरेपिक एजेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? कीमोथेरेपी का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। क्लियर? कहने का मतलब है क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, और उसके अंदर क्या क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब आप सबको पता होगा, जहरीलापन। अगर जहरीलापन उसके अंदर क्रिएट कर देगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, किल कर देगा, यानी मार देगा। क्लियर? यानी ड्रग टारगेट ऑर्गेनिज्म को मारे लेकिन होस्ट सेल को कम डैमेज करे, यानी जहाँ पे वो रह रहा है सेल, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है उसे क्या करे, उसे कम डैमेज करे, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, लेकिन जहाँ वो प्लेस पे रह रहा है उस प्लेस को डैमेज ना करे। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों इसके टाइप्स की। तो इसमें जो होता है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी हो सकते हैं या एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेपी हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रोब को किल करेगा, यानी केमिकल, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, माइक्रोब को किल करेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। और एंटी नियोप्लास्टिक क्या होंगे, ऐसे कीमोथेरेपी होंगे जो क्या करेंगे, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कैंसर सेल को एक्टिविटी को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए। यानी जो हमारी बॉडी की जो नेचुरल सेल है बिना उसको नुकसान पहुंचाए ये क्या करेंगे, कैंसर सेल को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड की। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा 1910 में पाउल इरलिच ने एक कंसेप्ट दिया था दोस्तों, मैजिक बुलेट का। मैजिक बुलेट का मतलब होता है जादुई गोली। जादुई गोली का आप सब समझ लीजिए, ऐसा होता है कि यह करता है सिलेक्टिव केमिकल एजेंट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जाता है, सिलेक्ट करता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसी गोली होती है तो मेडिसिन आप सबको पता है, वही गोली का मतलब मेडिसिन। तो कह रहे हैं कि ऐसी जादुई गोली है जो कि जाके क्या करता है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को पहचानता है, उसे किल कर देता है। सभी बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा है दोस्तों, मैजिक इसलिए क्योंकि अगर गोली खा रहे हैं तो सबको मारना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या करता है, जाके पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करता है, उसे नष्ट कर देता है। क्लियर? तो 1930 ईस्वी में सल्फोनामाइड डिस्कवर किया गया था, जो फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी। सबसे पहले जो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग को डिस्कवर किया गया था 1930 ईस्वी में दोस्तों, सल्फोनामाइड था। क्लियर? 1940 ईस्वी में पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो कि मॉडर्न एंटीबायोटिक एरिया से शुरू हुए। और 1950 ईस्वी में कीमोथेरेपी एक्सपेंड किया गया, और जैसे एंटी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, डिफरेंट टाइप के दोस्तों मेडिसिन बनाई गई। क्लियर? तो आगे बात करेंगे, देखिए कुछ एग्जाम टिप्स है। जैसे मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट को पाउल इरलिच ने दिए थे, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह क्या था, मैजिक गोली है, ऐसी मैजिक गोली है जो कि जाके पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया को किल कर देता है। क्लियर?
आगे बात करेंगे दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की कुछ बेसिक प्रिंसिपल देखिए। कीमोथेरेपी का मेन गोल क्या होता है? पैथोजन या कैंसर सेल को मारना, यानी जो पैथोजन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, बीमारी को कॉज कर रहे हैं, ऐसे को हम पैथोजन कहते हैं। और कैंसर सेल को, जो कैंसर सेल आप हमारी बॉडी में है उसको क्या करेगा, किल कर देगा, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देगा बिना होस्ट सेल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। हमारी जो मेन प्रिंसिपल है, जो हमारा गोल है प्रिंसिपल का, यही होना चाहिए कि जो हमारे पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे वायरस हैं, जो हमारी बॉडी में हार्म कर रहे हैं, उनको किल कर दें बिना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। नाम से क्लियर हो रहा है, सेलेक्ट कर रहा है किसको, टॉक्सिसिटी, यानी जब अपना जहरीलापन को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा उस टारगेट ऑर्गेनिज को, उस टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज को जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं ड्रग केवल टारगेट ऑर्गेनिज को अफेक्ट करते हैं, नहीं उसकी एक्टिविटी को नष्ट करते हैं, होस्ट सेल को, होस्ट जो हमारा सेल रहता है उसे सेफ रखे रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो बैक्टीरिया सेल वाल इन्हिबिटर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेल वाल को इन्हिबिट कर देते हैं। और हम सबको पता है हमारी ह्यूमन सेल में क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है। जब हमारी बॉडी में, जब हमारी ह्यूमन सेल में जो सेल वाल नहीं है तो हमारी बॉडी को क्या हार्म पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वाल है ही नहीं। और जो दवा होगी क्या किस पर जाके काम करेगी, सेल वाल पे काम करेगी। हाई सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी यानी सेफर ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसे किल कर देते हैं। लो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे नैरो थेरेपेटिक मार्जिन के हिसाब से आते हैं। अभी आगे हम इसके क्लासिफिकेशन में इसको भी समझ लेंगे, नैरो थेरेपेटिक एजेंट क्या होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों थेरेपेटिक इंडेक्स। देखिए थेरेपेटिक इंडेक्स ऐसा इंडेक्स होता है जो कि क्या होता है, इसको आपको अगर हाई रहेगा तो आपकी बीमारी को अच्छे से ठीक किया जा सकेगा। कहने का मतलब है यह टॉक्सिक डोज होता है। किसके लिए टॉक्सिक होता है दोस्तों, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। क्लियर कह रहे हैं, यानी हाई डोज है तो हमारी ड्रग सेफर होगा, साइड इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। और अगर लो डोज रहेगा तो केयरफुल इसको डोजिंग की रिक्वायर्ड होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों, बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल कर दे। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो उसकी ग्रोथ को रोक दे। यानी कह रहे हैं हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार दिया जाए उसे कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल, और जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे उसे कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। क्लियर। बैक्टीरियोसाइडल में जो एग्जाम्पल आता है, पेनिसिलिन आते हैं, माइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, बीटा लैक्टम के एंटीबायोटिक आते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक में बात करेंगे दोस्तों टेट्रासाइक्लिन आता है और माइक्रोलाइड्स आते हैं। क्लियर। आगे बात करिएगा दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस नाम से क्लियर हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है कभी कभी। देखिए ऑरेंज का ड्रग रिस्पांस का कम होना है। कहने का मतलब है कि अगर आप उस बैक्टीरिया को दवा दे रहे हैं, उस बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक जो है आप दे रहे हैं उस पर असर नहीं कर रहा है। कहने का मतलब वो क्या किया है, ड्रग के हिसाब से रेजिस्टेंस खुद को कर लिया है। अब उस पर हम दवा देंगे तो उस पर काम नहीं करेगा, तब हमको अधिक से अधिक दवा देना पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। कहने का मतलब है जब कभी आपको डॉक्टर दवा देता है, पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक देता है, और आप जब थोड़ा बहुत आराम हो जाता है तो आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं, उस दवा को बंद कर देते हैं लेना। जब आप उस दवा को लेना बंद कर देते हैं तो आप वही जो बचे हुए आपके बॉडी में बैक्टीरिया जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, अब वो क्या होते हैं, फिर से ग्रो करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, खुद को रेजिस्टेंस कर लेते हैं दवा का। तो आपको जब डॉक्टर दोबारा दवा देगा तो उससे हाई डोज देना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाई अब काम नहीं करेंगी। क्लियर। तो नेचुरल रेजिस्टेंस हो सकता है दोस्तों, या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे हमने बताया कि आप क्या करें, इनकम्प्लीट अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब। क्लियर। जो कि म्यूटेशन या प्लाज्मा ट्रांसफर के द्वारा होता है। मैकेनिज्म की बात करें दोस्तों तो एंजाइम प्रोडक्शन होता है, जैसे बीटा लैक्टमेज होते हैं। टारगेट मॉडिफिकेशन आइसोमेरेज म्यूटेशन हो सकता है, इन्फ्लक्स पंप के द्वारा, एंड डिक्रीज परमिबिलिटी हो सकते हैं। क्लियर। ये सब मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन थेरेपी का। कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब नाम से क्लियर है, कंबाइन करके, यानी कहने का मतलब है दो या दो से अधिक मेडिसिन को एक साथ यूज कर रहे हैं, जिससे क्या करें, हम बीमारी को अच्छे से ट्रीट कर सकें, बीमारी को रोक खत्म कर सकें। या कहने का मतलब है क्या है, रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं। सिनर्जेटिक इफेक्ट यानी जो दवा का इफेक्ट है बढ़ जाए, मिक्स्ड इन्फेक्शन को कवर हो, जो मल्टीपल टाइप के इन्फेक्शन है उन सबको कवर किया जा सके। डोज रिडक्स और टॉक्सिसिटी को कम करना। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे दोस्तों टीबी थेरेपी, HIV थेरेपी में कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। अगला है प्रोफाइलेटिक केमोथेरेपी। प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है बचाव के लिए। अब ये बीमारी को ठीक नहीं करें, बीमारी होने से पहले बचाव के लिए आपको दिया जाता है, यानी इन्फेक्शन होने से पहले ड्रग को देना क्या कहलाता है, प्रोफाइलेटिक केमोथेरेपी। जैसे मान लीजिए सर्जरी प्रोफाइलिसिस में दिया जाता है, जब भी आपको ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस टाइम पे भी आपको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप सर्जरी किए हैं उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ न कर जाए, इसके लिए पहले से ही आपको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों रिमेटोडिक फीवर प्रिवेंशन, यानी जो
रूमेटॉइड फीवर है, इनको प्रिवेंशन के लिए आपको पहले से ही क्या किया जाता है, पेन किलर दे दिया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एम्पेरिकल या डिफिनेटिव थेरेपी। एम्पेरिकल थेरेपी वो होता है जो कि कल्चरल रिपोर्ट आने से पहले सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है। यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है क्या आपका पेट दर्द कर रहा है, बुखार हुआ है, सर्दी हुआ है, खांसी, उसके हिसाब से दवा दे देता है। उसके बाद वो सीबीसी हो गया, लेफ्टी की एफटी, जो भी टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उसको कराता है। कहने का मतलब है जब तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक डॉक्टर आपको सिम्टम्स के आधार पर जो दवा देता है उसे कहते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। और डिफिनेटिव थेरेपी वही होता है जो कि कल्चरल सेंसिटिविटी के बाद, यानी कहने का मतलब रिपोर्ट आने के बाद जो भी आपको दवा दी जाती है जो पर्टिकुलर उस बीमारी को ठीक किया जाए उसे कहते हैं टारगेट थेरेपी। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी रिजल्ट करने का मतलब है नई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है। यानी कह रहे हैं कि जो नेचुरल जो इन्फेक्शन होती थी उन इन्फेक्शन से बढ़ के आपकी बॉडी में क्या हो गया, मेजर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट के बारे में। देखिए इसको हम अलग अलग कैटेगरी में भी पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है या सिंथेसाइज किया जाता है, डेट इनहिबिट द और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यानी एक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। क्लियर। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, उनके विकास को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसमें पहला जो आता है एंटीबायोटिक में क्या होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसमें जैसे पेनिसिलिन हो गया, मोनोबैक्टम हो गया, सिफेलोस्पेरिन हो गया, कार्बापेनिस हो गया। ये इसका एक्शन क्या होता है, इंटरफेयर कर देता है बैक्टीरिया सेल वाल सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया की सेल वाल को बनने से रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला जो इसमें है क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एग्जाम्पल में है, जेंटामाइसिन है, फ्रेगमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है। ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। यह करता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। कौन से प्रोटीन, हमारी बॉडी की प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन की बात कर रहे हैं। यानी बैक्टीरिया में बनने वाले प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या होंगे, अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और किल हो जाएंगे। अगला जो इसमें है क्या, मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड में जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, रोक्सीरोमाइसिन हो गया, क्लैथ्रियोमाइसिन हो गया। ये क्या करता है, बाइंड कर देता है टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट से और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। इससे भी क्या होती है, प्रोटीन नहीं बनने देता बैक्टीरिया के अंदर, जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। अगला जो दोस्तों टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या आता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन हो सकता है, मीनोसाइक्लिन हो सकता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनहिबिट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। फिर क्या है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव क्या होते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्लोरफेनिमकॉल, जो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जो हमने अभी पहला पढ़ा उसमें केवल क्या था, उसमें क्या था, सेल वाल सिंथेसिस, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थे। बाकी सब में क्या होंगे, बस सब में बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। आगे देखिए जो दोस्तों है उसमें पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। ये क्या करता है, जिसमें पॉलीमाक्सिन बी होता है, क्लोस्टिन होता है, बैक्टीरियोटेट्रिसिन होता है, ट्रिप्टो और टायरोथायरोसिन होगा। क्लियर। क्यों क्या करता है, डिस्टर्ब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ये भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देता है, जिससे सेल वाले क्या होते हैं, उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे पॉलिन एंटीबायोटिक, जो इसमें नाइसिन, हेमसिन, एम्फोटेरिसिन बी होता है, जो क्या है, एक एंटीफंगल है, टू बाइंड एर्गोस्टेरॉल इन फंगल मेम्ब्रेन। फंगल मेम्ब्रेन के एर्गोस्टेरॉल से बाइंड होकर और क्या करता है, जो उसमें बनने वाली जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें खत्म कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फंजाई होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। आगे जो इसमें मिसलेनियस एजेंट, जिसको इन सभी बचे हुए कैटेगरी में नहीं रखा गया, उन्हें एक अलग से रख दिया जाता है, उसे मिसलेनियस ड्रग एजेंट के नाम से जानते हैं। जिससे रिफाम्पिसिन हो गया, लिनकोमाइसिन हो गया, वनकोमाइसिन, फ्लोक्सेड्रिक एसिड हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, वायोमाइसिन हो गया और साथ में ग्रीसोफ्लोविन हो गया। ठीक। अगर हम बात करें दूसरे इसके क्लासिफिकेशन की, इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है कीमोथेरेपिक एजेंट का, लेकिन दूसरे वे में। तो कीमोथेरेपिक एजेंट दूसरे वे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या है, सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड एजेंट की, यानी कह रहे हैं सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फामेथाडाइन, डेप्सोन हो गया, पैरा अमाइनोग्लाइकोसिडिक एसिड या PAS हो गया। क्लियर। आगे क्या है, डाइमिनो पायरिमिडीन्स होते हैं, जैसे क्या है, पायरीमेथामाइन, और साथ में क्या है, क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, जैसे
नैलेक्सिडिक एसिड, नॉरफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन। क्लियर। और क्या नाइट्रोफिरॉन डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे नाइट्रोफिरॉन्टोइन और फ्लोरोजोलिडोन। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, नाइट्रोइमिडाजोल हो सकते हैं जैसे मेट्रोमिडाजोल हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया। और इमिडाजोल हो सकते हैं जैसे मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटाकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल। क्या है, एक एंटी फंगल है। आगे बात करेंगे दोस्तों, निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे आइसोनियाजाइड, पायरिनियाजाइड या इथिनोमाइड। क्लियर। मिसलेनियस एजेंट इसमें भी वही है, इथैम्ब्यूटॉल और थायासिटाजोन और क्लोफाजिमाइन। क्लियर। आगे बात करेंगे कीमोथेरेपिक एजेंट अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑर्गेनिज्म। टारगेट ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को किल करेगा जैसे पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। क्लियर। आगे बात करेंगे एंटी प्रोटोजोल, प्रोटोजोआ को किल कर रहा है जैसे क्लोरोक्विन हो गया, पायरीमेथाजिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, डेक्सलोनाइड हो गया। आगे बात करेंगे एंटी हेलमेंथिक को किल करेगा जैसे मेबेंडाजोल और निक्लोसामाइड, डाई इथाइल कार्बामेजेपिन। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ एक्शन, उसका एक्शन कितनी रेंज पे होता है यानी कितने बैक्टीरिया को किल कर सकता है। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राम पाजिटिव, ग्राम निगेटिव, रिकेट्स, क्लेमाइडिया, इन सबको क्या करते हैं, इन सबके खिलाफ काम कर सकता है, इन सबको किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन क्या है, क्लोरमफेनिकॉल है। और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होंगे, जो क्या करते हैं, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारते हैं जैसे पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, वेनकामाइसिन, और जो सिर्फ निगेटिव बैक्टीरिया को मारते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोलिस्टीन, पॉलीमैक्सिन बी। क्लियर। रिलेटिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो सकते हैं जैसे इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जैसे एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और रिफाम्पिमाइसिन। क्लियर। रिफाम्पिमाइसिन। बात करेंगे दोस्तों पेनिसिलिन की अगले क्लास में आपको बात करेंगे ये जो बचे हुए कैटेगरी की जो मेडिसिन है आपका जो एक्चुअल है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन देख लिया है, तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको कोशिश करेंगे आपको लेक्चर जल्दी प्रोवाइड करेंगे।